भाई जब है ना प्लेयर्स है ना क्लब के मैनेजर से ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं ना भाई, जब उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगती है मैनेजर से, तो भाई यही चीज़ें होती हैं जो अभी रिसेंटली, अभी कल की खबर है भाई जो रियल मैड्रिड में हुई है, कि वो ये है कि भाई जाबी अलोंसो इमीडिएट इफेक्ट से रियल मैड्रिड को छोड़ देते हैं भाई। और फिलहाल के लिए एल्वारो अरबेलोआ, जो मतलब रियल मैड्रिड में भाई काफ़ी समय तक खेले थे, वो एज अ मैनेजर बन के आते हैं भाई। हम यार मतलब थोड़ी सीरियसनेस के साथ बात करेंगे हम, लाइक बकचोदी कम ही करेंगे यार, क्योंकि भले ही रियल मैड्रिड हमारा राइवल है भाई, बट एक चीज़, एक एक फीलिंग जो आ रही है वो ये आ रही है कि भाई वी हैव नेवर सीन रियल मैड्रिड डूइंग डूइंग दीज थिंग्स विद अ मैनेजर। चलो भाई प्लेयर्स कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट क्या कर रहा है, हाउ मैनेजमेंट इज लेटिंग द प्लेयर्स टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स भाई, इतनी डिसरिस्पेक्टफुल जावी अलोंसो के लिए यार। लाइक जिस बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा खर्चा हुआ है भाई, उसको लाने में खर्चा इन द सेंस कि भाई पूरा ही गेम स्ट्रक्चर बदल दिया, कि भाई पहले कार्लो एंचेलोटी बॉल चल रही थी, अब हमें पूरा ही हमारा गेम प्ले बदलना है मैड्रिड का, जो कि जाबी अलोंसो बदलने वाला है भाई, ठीक है। अम और भाई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 8 ही महीने हुए हैं जाबी अलोंसो को, और 8 ही महीने में जाबी अलोंसो चला जाता है भाई। अब भाई देखो पता नहीं कि भाई मैड्रिड ने उसे उसे सैक किया, या क्योंकि भाई पेरेज जिस हिसाब का गलीच इंसान है ना भाई, वो खुद की इमेज बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जहाँ तक मतलब न्यूज़ आ रही हैं भाई, और क्लिप्स वीडियोस आपने भी देखी हैं, मैंने भी देखी है, सबने देखी होंगी, कि भाई कि जो कल मैच के बाद जब लाइक मैड्रिड प्लेयर्स को लाइक मेडल वेडल जो कुछ भी उन्हें अवार्ड्स वगैरह था वो मिल गया था भाई, तो उसके बाद जावी अलोंसो ने बोला कि भाई रुको, हम गार्ड ऑफ ऑनर देंगे बार्सिलोना को भाई, ठीक है। जावी अलोंसो ने ये चीज़ बोली। उसके बाद दूसरी तरफ खड़ा किलियन एम्बापे हाथ हिला के बोल रहा है कि भाई नहीं देना है, आ जाओ। और बहन जो तुम प्लेयर्स को देखो, मैड्रिड के प्लेयर्स इतने बड़े लंट हैं भाई, कि उधर से जावी अलोंसो ने बोला रुको, इधर से किलियन एम्बाप्पे ने बोला चलो, तो भाई मैड्रिड के प्लेयर्स चल पड़े भाई। अब क्या करता जाबी अलोंसो, क्या करता भाई बंदा, वो भी अब धीरे धीरे चल पड़ा। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है भाई जाबी अलोंसो के सैक होने के पीछे यार, क्योंकि वही चीज़ मैं बार बार बोलूँगा यार, कि जब प्लेयर है ना भाई, प्लेयर को मैनेजर से ज़्यादा रिस्पेक्ट या फिर इम्पोर्टेंस मिलने लगती है ना यार डिसीजंस के मामले में, तो भाई वहाँ पे चीज़ें बिगड़ती ही हैं यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतनी कितनी बड़ी ईगो हो गई किलियन एम्बाप्पे विनीशियस जूनियर की भाई। भाई इनसे ज़्यादा ईगो होती थी जिडान था ना, जिस जिस वक्त मैनेजर रियल मैड्रिड का, तब भाई उसके अंडर क्रिस्टियानो खेलता था, उसके अंडर बेंजिमा खेलता था, सर्जियो रैमोस खेलता था, गैरेथ बेल खेलता था, इतनी बड़ी बड़ी ईगोज को संभाला है भाई। और ये किलियन एम्बाप्पे विनीशियस, ये तो क्या ही है यार। अब भाई देखो ऐसी सिचुएशन में है ना, मैनेजर का जाना बनता है भाई, मैनेजर का जाना बनता है भाई, नॉर्मल सी बात है भाई। जब जब मैनेजर की कोई बात ही नहीं सुन रहा है, तो मैनेजर उधर क्या करेगा भाई रह के, क्या करेगा, कुछ नहीं भाई। मतलब डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से जिस तरह से जावी अलोंसो गया है ना भाई, और अगर हम, तो अगर आप देखोगे ना भाई कि जावी अलोंसो फिलहाल के वक्त है ना भाई, चेल्सी लगा के चलो, तुम लिवरपूल लगा के चलो, मैनचेस्टर सिटी लगा के चलो, उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड लगा के चलो, भाई बड़े बड़े क्लब्स तैयार रहेंगे जावी अलोंसो के लिए। और भाई जावी अलोंसो उन जिस किसी क्लब में जाएगा भाई बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ। और मैड्रिड में भी भाई वो सक्सेसफुल ही था, मतलब अब तक अगर हम मिला के देखें, तो जावी अलोंसो के अंडर रियल मैड्रिड ने 34 गेम्स खेले हैं भाई, जिसमें से 24 विन, 6 लूज और 4 ड्रॉ भाई। खराब स्टेट्स नहीं है भाई, ये देखा जाए तो काफ़ी ही बढ़िया स्टेट्स है। और भाई मतलब बहुत ही तरह की अजीब अजीब खबरें आ रही हैं कि भाई हम प्लेयर्स एग्री नहीं करते थे, प्लेयर्स भाई मतलब प्लेयर्स है ना, जो जावी अलोंसो की टैक्टिस थी भाई उसमें बिलीव नहीं करते थे, उस टैक्टिस में कंफर्टेबल नहीं थे, है ना। प्लेयर्स का मानना अलग था, मतलब एक है ना, पता है डिस्प्यूट सा तुम लगा के चल रहे हो, जो है ना चीज़ें बाहर नहीं आ रही थी ना, अब धीरे धीरे चीज़ें बाहर आएंगी, क्योंकि अब जावी अलोंसो रियल मैड्रिड से चले गए हैं भाई, है ना। तो धीरे धीरे जो इंटरनल चीज़ें हैं ना, वो अब सबके सामने आएंगी यार, जो उस वक्त नहीं आती थी। और भाई अब है ना मेन मुद्दा ये है कि आगे आने वाले वक्त में भाई रियल मैड्रिड को कौन संभालेगा, क्योंकि भाई पता है अभी देखो मैनेजमेंट की है ना, मैं सबसे बड़ी कमी मानता हूँ जो मैनेजमेंट की है भाई। मैं फिर से यही बात बोलूँगा कि मैनेजमेंट कैसे इस चीज़ को लेटिंग गो कर रही है भाई। क्यों तुम भाई ये जो मारो यार इनको,
भाई गांड पे लात मारो, ये विनीशियस हो गया, एम्बापे हो, ये क्या है भाई? भाई क्लब से बड़े थोड़ी ना होते हैं, मैनेजर से बड़ा थोड़ी ना कोई है यार। मैनेजर के अंडर खेल रहे हो भाई, तो मैनेजर की तुम्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और अब मेन मुद्दा ये कि आगे कौन मैनेजर आएगा भाई? यर्गन क्लोप मोस्ट प्रोबेबली भाई, जो मुझे मुझे लग रहा है कि भाई यर्गन क्लोप से बेहतर फिलहाल रियल मैड्रिड के लिए भाई कोई नहीं होने वाला। देखो देखो, जिस तरह से जावी अलोंसो गया है ना, उस तरह से इससे पहले गया था जिडान। जिडान की भी यही थी कि भाई प्लेयर्स मेरे हिसाब से नहीं चलना चाह रहे हैं, प्लेयर्स को मेरा गेम प्लान गेम स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है। बट ये चीज़ जिडान ने बोली थी। बट किसी भी प्लेयर ने उस वक्त कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसी भाई अनग्रेटफुल चीज़ नहीं की थी जैसे किलियन एम्बाप्पे ने किया है भाई। और मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ भाई, इनसे बड़ी बड़ी ईगोज को लाइक जिडेन ने हैंडल किया है भाई, है ना। तो अब आगे यही बात आती है कि भाई मिड सीजन के बीच में चले जाना भाई, लाइक भाई क्लब के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। ठीक है, अब प्लेयर सब देखते हैं भाई क्या सीन होता है। विनीशियस जूनियर हो गया, किलियन एम्बाप्पे हो गया, हमें सबको पता है भाई इन लोगों को काफ़ी वक्त से ईगो प्रॉब्लम है भाई। लाइक लुइस एनरिके ने भी, हम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एम्बाप्पे के बारे में कुछ बोला था उसकी ईगो को लेके भाई, है ना। तो भाई चीज़ें तो काफ़ी ही ख़राब होने वाली हैं यार। देखो रियल मैड्रिड के लिए, है ना, ऐसे मैनेजर सैक करना, ये सुनने में तो मतलब लगता है कि हाँ भाई मैनेजर ही तो सैक किया यार, कोई नया मैनेजर आ जाएगा। बट भाई नया मैनेजर आएगा, नई टैक्टिस आएगी, नया प्लेइंग स्टाइल आएगा, उसके हिसाब से प्लेयर्स की पोजीशन अलग होगी भाई। वो शायद हम किलियन एम्बाप्पे को लेफ्ट विंग खिला दे भाई, गोंजालो गार्सिया को सेंटर फॉरवर्ड खिला दे भाई, क्योंकि नया मैनेजर आता है, नई चीज़ें आती है भाई, ठीक है। और एक चीज़ और मेरे को लगती है कि भाई मतलब देखो यार, अब है ना, जो हरकतें विनीशियस जूनियर करता था किलियन एम्बाप्पे ने की है ना, तो ऐसी सिचुएशंस में भाई भाई कोच के पास, मैनेजर के पास एक भाई पावर होती है कि वो अपने प्लेयर्स को पनिश कर सकता है यार, है ना। जैसे हांसी फ्लिक करता है, कोई लेट आता है तो उसको बेंच कर दिया, नहीं खिलाया, चाहे कूंडे हो, चाहे लमीन यमाल हो, कुछ कुछ कोई भी हो भाई, हांसी फ्लिक के लिए सब बराबर है। वैसा रियल मैड्रिड में नहीं है यार, क्योंकि उसको पेरेज ने बोला हुआ है कि भाई तुम चाहे अपना ये क्या नाम है इसका, विनीशियस जूनियर कुछ भी बोले, कुछ भी बकैती करे, कुछ भी लंठाई करे, तुम इसको बेंच नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कहते हैं ना भाई, पपिट की बात लगा लो। रियल मैड्रिड को एक ऐसा पपिट चाहिए भाई, जो मतलब उनके हिसाब से चले, है ना। मड्रिड जो बोले वो करे भाई, ठीक है, खुद की फिलोसफी से ना आए। फिलहाल के वक्त अगर देखा जाए ना सिचुएशन, तो ऐसा ही चाहिए भाई। हाँ मुझे पता है भाई, कार्लो एंचेलोटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था भाई। कार्लो एंचेलोटी एक पपिट नहीं था भाई, कि जिसको जिस तरह से मड्रिड चला रही थी उस तरह से वो बंदा चल रहा था। लेकिन अगर फिलहाल की सिचुएशन देखी जाए ना भाई, कि किस तरह से रियल मड्रिड हैंडल कर रही है भाई इन सब चीज़ों को यार, भाई काफ़ी पथेटिक है भाई, काफ़ी ही ख़राब है यार। अब देखो भाई, अगर मेरे को तुम पूछो ना यार कि अगर कौन सा बंदा, कौन मैनेजर, मेरे हिसाब से तो भाई यर्गन क्लोप फिलहाल के वक्त रियल मैड्रिड के लिए भाई बेस्ट ऑप्शन होने वाला है यार, है ना। जाबी अलोंसो को तो भाई बड़े बड़े क्लब्स रेडी हैं यार, कोई भी मिल जाएगा यार, और वो बंदा वहाँ जाके सक्सेसफुल भी होगा भाई इजीली, है ना। तो भाई मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कमी है यार, कि वो लोग ये सब चीज़ें कैसे नहीं देख रहे, कैसे हैंडल नहीं कर रहे भाई। जावी अलोंसो को जाने दे रहे हैं यार, जिसके लिए मतलब इतनी वो हुई थी कि बंदा अलग प्लान लेके आया है, हम अलग तरह से फुटबॉल खेलेंगे भाई, मैड्रिड अलग तरह से फुटबॉल खेलेगी, अलग तरह से चीज़ें होंगी, है ना। बट चीज़ें तो अलग तरह से हुई नहीं भाई। एक चीज़ हुई कि भाई 8 8 महीने 9 महीने के टाइम के बाद भाई जाबी अलोंसो खुद चले जाते हैं भाई। जाबी अलोंसो कहते हैं कि भाई प्लेयर्स मेरी तरह से खेलना नहीं चाह रहे हैं। अब भाई जब जब प्लेयर्स में और मैनेजर में ही बढ़िया रिलेशन नहीं है, तो मतलब क्या ही सुनेंगे प्लेयर मैनेजर की, है ना। और वैसे ही भाई बहुत बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी ईगोज फिलहाल के वक्त भरी पड़ी हैं, जो भाई किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। रियल मैड्रिड में सबसे बड़ा नाम तो जो है भाई किलियन एम्बाप्पे, विनीशियस जूनियर, ये दो नाम है भाई, है ना। और भाई कहीं ना कहीं यार ये प्लेयर्स की मैं मानूंगा यार, कि भाई एक तरफ से तुम्हारा मैनेजर कह रहा है रुको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, दूसरी तरफ से किलियन एम्बाप्पे कह रहा है कि नहीं देना है भाई चलो, और तुम सब लाइक चले जाते हो भाई ड्रेसिंग रूम में, टनल में। पथेटिक है भाई, पथेटिक है यार। रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो यही चीज़ें होंगी भाई। अब देखो भाई आगे क्या होता है।
मैनेजर देखते हैं कौन आता है, एक परमानेंट मैनेजर मेरे हिसाब से, जो अरबेलोआ अरबेलोआ कौन है भाई, ये मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा है। ये बंदा मेरे हिसाब से टेम्परेरी बेसिस पे ही है भाई। अब देखो भाई, रियल मैड्रिड है, मैनेजर तो बढ़िया लाएगी भाई, तुम्हें पता ही है इन सब मामलों में तो रियल मैड्रिड कभी से खिलाड़ी रही है भाई। तो दो देखते हैं लोंडो आगे भाई, आने वाले वक्त में क्या होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो भाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और आते रहना हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।